मॉर्निंग बच्चों, कल हमने कबीरदास के साखियाँ पढ़ी। आज हम उसके शब्द या पद पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कहते हैं कि हम ईश्वर को इधर उधर ढूंढते फिरते हैं, लेकिन ईश्वर तो सदा हमारे पास रहता है। वो तो हर जीव में समाया हुआ है, इसलिए उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हर जीव में उसका निवास है, आप में भी उसका निवास है। तो उसके लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के कार्यक्रम करने की आवश्यकता नहीं है, पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हे बंदे, हे मनुष्य, हे मानव, मोको मुझे कहाँ ढूंढे, कहाँ ढूंढते फिरते हो। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ, तुम्हारे पास ही रहता हूँ। मुझे कहाँ ढूंढते फिरते हो। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कवि कहता है कि ना तो मैं देवल में, देवल यानी मंदिर, ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद और ना ही मैं मस्जिद में। हिंदू मंदिर में भगवान को मानते हैं, वहाँ जाकर पूजा करते हैं। मुसलमान जो हैं वो मस्जिद में मानते हैं, वहाँ जाकर पूजा करते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं न तो मंदिर में रहता हूँ, न ही मस्जिद में रहता हूँ, ना काबे कैलाश में, और ना ही काबे में हूँ, न ही कैलाश में। काबा जो है मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान, और कैलाश, कैलाश पर्वत जहाँ शिव का निवास स्थान माना जाता है। तो ये कह रहे हैं कि ना तो मैं जो है काबे में हूँ और ना ही कैलाश में हूँ। ना तो मैं मुसलमानों के पवित्र तीर्थ स्थान काबे में मिलूँगा और ना ही कैलाश पर्वत पर मिलूँगा। ना तो कोनी क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग्य में। ना तो मैं किसी प्रकार के क्रियाक्रम, कार्यक्रम, पूजा पाठ या फिर जो है जटाएं रखना, जो है भगवा वेश धारण करना, बड़े बड़े तिलक लगाना, इस प्रकार के जो कार्यक्रम करते हैं मैं उनमें भी नहीं हूँ। नहीं योग वैराग्य में, और न ही मैं किसी प्रकार के योग में हूँ, और न ही वैरागी रहने में मैं प्राप्त होता हूँ। यदि वैराग्य धारण कर लें तो भी मैं उसमें नहीं मिलता हूँ। खोजी होए तो तुरंत ही मिल हो, पल भर की तलाश में। यदि खोजी हो, खोजते हो, मुझे यदि आप सच्चे मन से खोजते हो तो तुरंत ही मिलो, मैं तुरंत मिल जाता हूँ। पल भर की तलाश में, एक पल की तलाश में, एक पल की तलाश में ही मैं तुम्हें मिल जाता हूँ, यदि मुझे सच्चे मन से खोजते हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधो सज्जनों सुनो, ईश्वर तो सब श्वासों की श्वास में, सभी श्वासधारी जीव जंतु, जो भी श्वासधारी जीव हैं, उन सब की श्वासों में ईश्वर का निवास स्थान है। इसलिए उसे यदि सच्चे मन से खोजोगे तो वो तुरंत ही प्राप्त हो जाएंगे। पल भर की तलाश में ही, खोजने से ही प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि वो तो सबकी श्वास में निवास करते हैं। अर्थात हर जीवधारियों में ईश्वर का निवास होता है। आपके अंदर भी ईश्वर का निवास है, इसलिए आप अपने में ही ईश्वर को खोज सकते हैं और तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये दूसरा पद देखिए, इसमें कबीरदास जी ने ज्ञान को महत्व दिया है। यदि हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो किस प्रकार से ये जो समाज की जो बुराइयां हैं वो अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं और सभी अच्छाइयाँ हमें समा जाती हैं। कैसे देखिए, एक बढ़िया सा उदाहरण देकर कवि ने समझाया है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। संतो सज्जनों, ये सज्जनों भाइयों, ज्ञान की आंधी आई है। ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो ज्ञान की आंधी आ रही है। अब जो आंधी तो देखी होगी आपने, आंधी आती है जो भयंकर हवा, तेज हवा आती है, तो ब्रह्म की टाटी सब उड़ानी, माया रहे न बांधी। अब जो तेज आंधी आती है तो
तो आप देखते हैं कि कैसे जो है छप्पर वगैरह जो बनाए रखते हैं वो सब उड़ जाते हैं, चाहे उसे कितने भी जो है अच्छी तरह से बांध कर रखा जाए, वो सब उड़ जाते हैं। तो ज्ञान की आंधी आई है, तो ज्ञान की आंधी आने से क्या हुआ, भ्रम की टाटी उड़ गई है, जो हमारा भ्रम है वो समाप्त हो गया है। माया रहने बांधी, और माया से जो हमें जो है बांध कर रखती है वो माया भी अब नहीं रही, वो बांधने वाली माया भी अब नहीं रही, मोह माया भी समाप्त हो गई। जब ज्ञान की आंधी आई, ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये मोह माया भी दूर हो गया और हमारा भ्रम भी दूर हो गया। हित चित की दैथुनी गिरानी, मोह बलिदा टूटा। अब देखिए जो छप्पर होता है वो किसके सहारे जो है डाटा जाता है, थूनी के सहारे, जो लंबी लंबी जो है लकड़ियां लगा दी जाती है जिसे थूनी बोलते हैं, और उसके बीच में जो बड़ा मोटा जो लकड़ा सा लगाया जाता है उसको बलीडा बोलते हैं। जो छापर बनाते हैं दोनों तरफ के ढाल का, तो बीच में एक सबसे मजबूत लकड़ी लगाई जाती है, उसको बोलते हैं बलीडा, और उसके आसपास जो है थूनियाँ लगा दी जाती है, छोटी लकड़ियाँ जो है लगा दी जाती हैं जो उसके लिए सहारा होती है। अब देखिए जब आंधी आएगी, जब टाटी उड़ेगी, तो वो थूनियाँ भी गिरेंगी और वो बलीडा भी टूट जाएगा। तो ये कह रहा है हित चित की दे थूनी गिरानी। अब जो है ज्ञान की आंधी आई है, तो कौन सी थूनियाँ गिर गई हैं, हित चित की, हित की भलाई की, जो हमें अपनी भलाई के बारे में जो हम सोचते हैं, जो हमारी सोच है कि हम अपने ही स्वार्थी भाव से रहते हैं, स्वार्थ रखते हैं, तो वो स्वार्थ की जो थूनियाँ थी वो सब टूट गई है, दोनों टूट गई है। मोह बलीडा टूटा, और मोह रूपी बलीडा भी टूट गया। मोह माया जो संसार से के प्रति जो हमारा मोह था, प्रेम था, वो प्रेम रूपी बलीडा भी टूट गया है। जो प्रेम हमें सबसे मजबूती से इस संसार से बांधे रखता है, कह रहा है कि वो मोह का बलीडा भी टूट गया। तृष्णा छानी परी घर ऊपर। अब जो छप्पर जो है गिरेगा तो नीचे पड़ेगा घर पर, तो तृष्णा रूपी जो छानी, छांद जो है पानी झुंडों से जो बनाई जाती है ऊपर की छांद, उसको छानी बोलते हैं। ऊपर की जो छाया की जाती है ना जो है घास फूस से, वो छानी। तो तृष्णा रूपी छानी, हमारी जो तृष्णा थी वो खत्म हो गई और वो नीचे गिर गई। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, छानी घर के ऊपर पड़ गई, तृष्णा रूपी जो छानी थी वो गिर गई है। उबदी का भांडा फूटा। अब जब छान नीचे गिरेगी तो उसके अंदर जो बर्तन भांडे हैं वो फूटेंगे। तो ये कह रहा है कि जो ज्ञान की आंधी आई है तो तृष्णा की जो है वो नीचे गिर गई है, और कुबुद्धि का जो भांडा है वो फूट गया। हमारी जो कुबुद्धि थी, दुर्बुद्धि थी, वो समाप्त हो गई, वो नष्ट हो गई। जोग जुगती करी संतो बांधी निर्चु चुएन पानी। जोग जुगती करी, जोग जुगती यानी बहुत जतन से, संतों बांधी, संतों उसको बांध दिए। अब जो टूट गई है हमारी छांद, तो उसको फिर से बांधना जरूरी है, क्योंकि हमें यदि नहीं बांधेंगे तो किस में रहेंगे। तो उसको बहुत ही जतन से फिर से बांधा, बहुत ही जोग जुगती, बहुत ही जतन करके संतों बांधी है। संतों बहुत जतन करके अब उस छांद को दोबारा से बांधा है। निर्चु चुए न पानी। अब वो इस प्रकार से बांध दिए, इतनी भली प्रकार से बांध दिए है कि निर्चु बिल्कुल भी, चुए न पानी, पानी नीचे नहीं गिरता है, उससे बिल्कुल भी पानी नीचे नहीं गिरता है। अर्थात अब जो बुराइयां थी वो बिल्कुल भी हमारे अंदर नहीं आ पा रही, क्योंकि अब हमने जो है ज्ञान के द्वारा अपनी जो है छांद बांध ली है, अर्थात अपने शरीर में ज्ञान प्राप्त कर लिया है। कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी। अब देखिए जब छांद टूट गई तो हमने उसे फिर से बांध लिया, और फिर से बांधने के बाद क्या किया, वहाँ का कूड़ा कचरा था वो सब साफ कर दिया। तो कह रहा है कूड़ कपट काया का निक्षा। अब जो ज्ञान की आंधी आई थी और वो बलिदा टूटा था, अब जो है हमने उसे बहुत ही यत्न से बांधा है,
तो जो कूड़ा था किसका, कपट काया, कपट का। शरीर में जो कपट था, काया का जो कपट था वो निक्षा निकल गया। जो है कपट रूपी जो कूड़ा था वो शरीर से बाहर निकल गया। हरि की गति जब जानी, कब निकल गया, जब भगवान की गति को समझा, जब भगवान को समझा, जब ईश्वर को जाना, तो वो जो कपट था वो घर से बाहर निकल गया, हमारे शरीर से बाहर निकल गया। जैसे नई छान बांधने पर जो है पूरी तरह से सफाई करके उसका कूड़ा बाहर निकाल देते हैं, ऐसे ही जो है हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ज्ञान की छान बांध ली है, तो हमारे हृदय में, हमारे शरीर में जो कपट था वो कपट रूपी कूड़ा बाहर निकल गया है, क्योंकि हमने ईश्वर की गति को जान लिया है, भगवान को जान लिया है। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भिन्न। अब जो भयंकर आंधी आती है उसके बाद बारिश भी आती है, तो कह रहा है कि उस ज्ञान रूपी आंधी के पीछे जो जल बूढ़ा, जो जल बरसा, प्रेम हरिजन भिन्ना, तो वो प्रेम रूपी जल में हरि भगवान के जन मनुष्य भिन्ना भीग गए। तो जो आंधी के पीछे जो जल जो है बरसा, उससे भगवान के जो मनुष्य हैं वो सब प्रेम से भीग गए। अर्थात अब ज्ञान के बाद जो ज्ञान का प्रसार हुआ, ज्ञान की वर्षा हुई, तो प्रेम भाव भर गया और सभी प्रेम में भीग गए, सभी प्रेम से युक्त हो गए। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तमें खीना। अब आंधी आई, बारिश आई, तो सूर्य छिप गया था, अंधेरा हो गया था, लेकिन उसके जाते ही फिर से सूर्य उदय हो जाता है, चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। ऐसे ही कबीर दास जी कह रहे हैं कि भान के प्रगटे, भान सूर्य के प्रगटे, प्रकट होते ही, उदित होते ही भया, उदित भया तम खीना, जो है प्रकाश हो गया, चारों तरफ प्रकाश हो गया, और तम यानी अंधकार खीना, छीन हो गया, प्रकाश फैल गया और अंधकार छीन हो गया। यानी ज्ञान के जो सूर्य प्रकट हुए तो उससे चारों तरफ प्रकाश फैल गया, ज्ञान का प्रकाश फैल गया, और अज्ञानता जो का तम था, जो अंधकार था, वो छीने हो गया। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।